अच्छा, मनरेगा की अगर मैं बात करूं, हमने लगातार बहुत सारे रिपोर्ट की है, सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो मनरेगा में है। बिल्कुल है। मनरेगा में रहा हमने जो देखा है कि जो मनरेगा कार्ड धारक हैं वो बहुत ही अच्छी फैमिली की महिलाएं हैं और कुछ गरीब महिलाओं को लोकेशन पे लेके उनकी झूठी फोटोग्राफी करा के उसको, ये जो इतना इतना करप्शन चल रहा है, इसके अब ब्लॉक नहीं देख रहा है इसको? सब देख रहे हैं। इसमें भाई साहब है क्या कि एक आदमी को उसमें किसी उसकी वो नहीं देखी गई आर्थिक स्थिति क्या है, अगर वो चाहता है नहीं, जॉब। इसमें सीडीओ जैसे लोगों ने क्यों अपना योगदान नहीं ये निभाया? उनका पैसा जाता है ना। अब देखिए पैसा मनरेगा का जबरदस्ती थोप दिया गया कि हम पंचायतों पर इतना मनरेगा का पैसा आपको मिलेगा और मनरेगा में आप काम करवाओ। अब मनरेगा में काम के लिए फिर 100 दिन का काम किसी भी आदमी को देना, उसका जॉब कार्ड बना दिया गया। जॉब कार्ड उन लोगों के तो बने नहीं जिनके बनने चाहिए थे। नहीं, यही तो हम बोल रहे हैं कि ये करप्शन जो है ये तो ऊपर तक पता होना चाहिए ना, मतलब उसकी सबको जांच पता होनी है। चाहिए, उसकी यहाँ के तो फिर पेड़ उल्टा हो गया ना, फिर जड़ें ऊपर चली गई, ऊपर से आना शुरू हो गया। अभी जब मनरेगा को इसे लगाया कहाँ जा, तो इसकी गड्डियां पटनी शुरू होगी बैंक में। बैंक में उस आदमी के नाम पैसा आया, उसका 50% पैसा या 25% उसे देने के बाद में 75% पैसा निकाल लिया, वो प्रधान के पास आ गया। प्रधान ने उस पैसे को ऊपर तक बांट दिया, सीडीओ तक। जबकि इस मनरेगा का ये बहुत अच्छी एक योजना मेरा ये कहना है कि मनरेगा में आपने किसी आदमी को जॉब दिया, जिस आदमी को आप जॉब दे रहे हैं, फर्ज करोगे आपने अपने गांव में 200 आदमी को जॉब दिया और उससे काम आपको मिल रहा। आज के दिन मजदूर तो खेत में काम करने के लिए रहे नहीं और किसान खेत से भाग रहे, किसान के बच्चे। तो क्यों ना आप मनरेगा को कृषि से जोड़ दें। भाई आप किसान से एक एप्लीकेशन ले रहे हैं, आवेदन। सवाल ये है चौहान साहब कि वो जोड़ते हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो जो धांधलेबाजी है गांव में करवाना नहीं चाह रहे ना। करवाना नहीं चाह रहे किसान को। नहीं, आम आदमी जो आपको सुन रहा है, तो जैसे कोई आम आदमी शिकायत करना चाहता है, उसका रिएक्शन फास्टली कहाँ होना चाहिए? उसका रिएक्शन तो देखिए मैं आपको बताऊं, इसका रिएक्शन जब जड़े ही ऊपर तक हो तो सुनेगा कौन इसे। लेकिन इसमें एक सुधार के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि आप किसान से एक आवेदन ले लें। मैं मान लिया किसान हूं और मुझे 4 मजदूरों की जरूरत हो, मैं सेक्रेटरी को आवेदन दूं कि मुझे 4 मजदूर दे दो। मैं मनरेगा के जो लोग बाग हैं उन्हें मेरे खेत में भेज दो, 50% मेरे से ले लो और 50% ग्राम पंचायत दे दो मनरेगा के हिसाब से, खेती बच गई और उन्हें काम मिल गया। लेकिन ये काम करेंगे नहीं ना, बेईमान लोग बाग हैं। आज के दिन प्रधान बन कौन रहा है? प्रधान वो लोग बाग बन रहे हैं जो जैसे एक कुत्ता है, कुत्ता एक हड्डी पड़ी, उस हड्डी को चूस रहा और हड्डी में तो मांस नहीं है, सूखी हुई हड्डी है, लेकिन उसमें के मसूड़ों में से खून निकल कर आ रहा और उसे बड़ा टेस्ट लग रहा। यही आज के दिन इन लोगों का हाल हो गया। प्रधान केवल उन्हीं काम तक सीमित रह गया ना, नाली पाट के नाली बनवा दें, जहां कहीं ये इंटरलॉक ईंट लगी हुई थी मैं हटवा के इंटरलॉक ईंट अपने घर लगवा के और बाकी सीसी लगवा दे। आप किसी का मकान है, एक आध का मकान दे दिया, उस पे से भी पैसे लेके वो बनवा दे। या राशन कार्ड तक या आधार कार्ड तक इन तक रह गया। इसके अलावा प्रधान के कौन से काम रहे? अपने क्षेत्र के लिए आप वहां इंडस्ट्री खड़ी करवा सकते हैं, आप पानी की पेयजल की व्यवस्था करवा सकते हैं, आप मेडिकल की व्यवस्था करवा सकते हैं, आज एजुकेशन की व्यवस्था करवा सकते हैं, आप युवाओं को रोजगार दिवा सकते हैं, आप लोन दिवा के उनके सबके काम ठीक करवा सकते हैं। इस काम के बारे में किसी की सोच नहीं भाई साहब। जैसे डीपीआरओ होता है, डीपीआरओ का और ग्राम पंचायत का क्या कनेक्शन होता है? दामन चोली का संबंध है। डीपीआरओ जिला पंचायत राज अधिकारी। तो ऐसा क्यों होता है कि जिला पंचायत पे एक आदमी, जो वो सरकार का नंबर होता है, अगर एक आम गांव का मतदाता, गांव का कोई भी व्यक्ति उस नंबर पे कॉल करता है तो रिसीव क्यों नहीं किया जाता? जब वो देखिए पहली बात तो ये कि रिसीव करेंगे क्यों? अगर रिसीव भी कर ली तो जांच करने के लिए कौन आएगा? उन्हीं में से कोई सेक्रेटरी आ जाएगा या एडीओ पंचायत आ जाएगा। भाई एक कहावत है बहुत पुरानी, मुंह खावे आंख ले जावे। जब मुंह ने खा लिया तो फिर आंख तो अपने आप शर्म से नीचे हो जाएंगी। तो आम आदमी डीपीआरओ में पैसा नहीं गया? आम आदमी के लिए क्या सोल्यूशन है जो प्रताड़ित है बिल्कुल ग्राउंड? आम आदमी के लिए ये है सोल्यूशन। ऐसी बात नहीं कि इस पृथ्वी पे बढ़िया आदमी नहीं है, हर गांव में अच्छे आदमी भी हैं। उन आदमियों को पैदा करें, उन्हें खड़े करें मैदान में और उन्हें कहेंगे हम तेरे से ना मुर्गा खाएंगे, ना मछली खाएंगे, ना पैसा लेंगे, ना मिठाई खाएंगे, हम तुझे चुनाव लड़ाएंगे, तू चुनाव लड़। लेकिन हर गांव में एक कातिया बैठा है और वो इस तरह का है कि कुछ वो जो लोग मनरेगा वाले हैं या जो बहुत दबा कुचला समाज है, उनके ऊपर आज भी बहुत खौफ का साया है उनके ऊपर। इससे कैसे उभरेगा इस लोकतंत्र? नहीं देखिए, खूब मान रहे हैं लोग बाग, जो मान रहे ज्यादा है, बहुत जो मान रहे हो मानते रहे, नहीं तो स्वतंत्र हो गए, किसी को चुन ले। वोट कौन देख रहा है किसने कहा दिया? भाई जब वोट डालने के लिए आदमी जा रहा है, आज भी एक परंपरा बनी हुई है
कि अगर 4 कैंडिडेट गांव में है और वोट लेने के लिए किसी आदमी के पास गए, वो चारों का पेट भर देगा, उसे भी कहेगा नहीं तुझे दूंगा, तेरे बाबा का एहसान है। कंडीशन क्या है कि सेक्रेटरी के ऊपर गांव के लोगों का एक ऐसा शिकंजा हो कि वो बेईमानी कराए ही ना उसको। सेक्रेटरी की औकात ही नहीं है जब तक प्रधान ना करे। तो उसमें ज्यादा गुनहगार प्रधान होता है, प्रधान है। प्रधान को आज जब ये नया प्रधान कोई बना तो सेक्रेटरी, उसको क्या पता प्रधान को कि कैसे घपला घोटाला होता भाई साहब, मैं खुद प्रधान रहा और मैं वो प्रधान रहा कि जब मैं सन 88 में प्रधान बना तो उस टाइम पे मेरे मात्र 350 रुपए चुनाव में लगे थे और मेरे गले में उन दिनों 700 रुपए की माला घेर दी थी लोगों ने। तो मेरा घर से पैसा कहाँ गया? और मैं वेल क्वालिफाइड लोगों में था, अपने जिले के मुजफ्फरनगर के सबसे कम उम्र के प्रधानों में था और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था जब शामली जिला नहीं हुआ करता था। और उसके बाद में मैंने 550 करोड़ के काम अपने गांव में इस क्षेत्र के विकास के लिए करवाए। यहाँ इतने पिछड़े एरिया में शुगर मिल की स्थापना मैंने करवाई, 132 केवी का बिजली का लगवाया, हाँ 33/11 का मैंने लगवाया, यहाँ हार्टपीट बनवाई, यहाँ सामुदायिक विकास केंद्र बनवाया, यहाँ बैंक खुलवाया, डाक खाना खुलवाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की मैनेजिंग डायरेक्टर सुजाता चौहान को बुलवा के 1,26,00,000 रुपए लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, लोगों के उद्योग के लिए दिवा दिए, लोगों को सैकड़ों लोगों को रोजगार दिवाए विधायक योजना से। और भाई मुझे चाहे दिल्ली लड़ना पड़ा, लखनऊ लड़ना पड़ा, मेरा जो भी काम होता, ब्लॉक में अगर कोई योजना लखनऊ से आई तो पहले मेरे गांव में आया करती थी। अब कनेक्टिविटी थी, कनेक्टिविटी थी और मेरे बोलने का तरीका था, मैं जुझारू था, मेरे सेक्रेटरी ने कभी पैसा नहीं मांगा। मैं ये मानता हूं कि मैं दूध का धुआं नहीं था, मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं था, लेकिन अगर मैंने इतना खाया होगा तो उतना ही सेक्रेटरी को कहा होगा। सेक्रेटरी उससे ले नहीं पाया। एक बार मेरे यहाँ एक विद्यालय बनने लग रहा था, जूनियर हाई स्कूल के कमरे बनने थे, मैंने अपने हेडमास्टर को बुला के कहा देखिए मैं इसमें 1 रुपया भी नहीं लूंगा और आप भी मत लेना, जिस दिन ये बिल्डिंग बनेगी मैं हथौड़ा लेके छेनी लेके इसकी सीमेंट तारने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे सीमेंट आसानी से उतर गई तो मास्टरी में आपके खिलाफ बोल दूंगा। तो भाई ऐसा क्यों नहीं बनते प्रधान? जैसे प्राइमरी स्कूल होता है उसमें मिड डे मील में क्या योगदान होता है प्रधान? मिड डे मील की तो जरूरत ही नहीं है। मिड डे मील में तो आप तो पहले तो प्रधान का योगदान होता है कि प्रधान के पास मिड डे मील आया करता था, वो प्रधान बनवाया करता था, बहुत सारे लोग बाग जो अच्छी मानसिकता के थे। वो कोई सडनली कोई विजिट कर लिया, उनको चेक करना क्या इतना अधिकार नहीं है? बिल्कुल प्रधान को अधिकार है। और सबसे पहले तो ये है कि वहाँ की जो भोजन बनाने वाली वो खावे, फिर टीचर खावे, अगर प्रधान है तो प्रधान भी जाके पहले खावे। जो क्वालिटी कंटेंट होता है उसका प्रधान को देखने का पूरा अधिकार है, देखने का अधिकार है। प्रधान अपने गाँव का प्रधानमंत्री है। प्रधान का देखिए, ये तो प्रधान का एक पहलू है। अगर भाई प्रधान आज के दिन वो नहीं बन पाते जिन्हें बनना चाहिए था, अच्छे घरों के लोग बाग हमें वो प्रधान अच्छे घरों से क्या मतलब है आपका? जो आप अच्छे घरों से मतलब जिनकी मानसिकता बहुत अच्छी हो, जिनकी मानसिकता लूटने की ना हो, खसोटने की ना हो, समाज में एकता की हो, समाज के विकास की हो, सबका भला समझते हो, सबके बच्चों को अपने बच्चे समझते हो। कौन सी कैटेगरी होती है वो गाँव में? कैटेगरी नहीं होती उसकी कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति में हो सकता है। बिना जाति के देश में कुछ तस्वुर करना तो नामुमकिन। तो जब तक नहीं करेंगे यही हाल होगा ना, भ्रष्टाचारी ऐसे बढ़ेगी। पंचायत से ज्यादा भ्रष्टाचारी कहाँ है? अभी तो खैर ऑनलाइन हो गए मामले, नहीं तो मृत्यु सर्टिफिकेट में पैसे लिया करते थे लोग बाग। अच्छा, जैसे लोग कुछ आरटीआई भी डालते हैं तो उसका रिएक्शन होता नहीं इतना उस तरीके से जो होना चाहिए। आरटीआई हमने जिनके खिलाफ डाल ली वही आरटीआई का जवाब देंगे, जिनके खिलाफ डाल लिया वही फिर जांच करने वाले होंगे। तो यहाँ से स्वच्छता पारदर्शिता है कहाँ? आरटीआई आज तक, मेरा ख्याल के बहुत पहली बात है, आरटीआई करते हुए तो भाजपा आ गई, आरटीआई करते हुए तो ये क्या नाम था उसका, केजरीवाल आ गया, अन्ना हजारे का एक यही तो वो था। लेकिन इसमें आनंद नहीं आया। आरटीआई तो देते हुए लोग बाग परेशान हो रहे। तो अल्टीमेट कैसे सुधार होगा ग्राम पंचायत? जब तक गांव पंचायत के लोग बाग ये अपने मन में धारणा न बना ले कि हमें किसी की दारू नहीं पीनी, हमें किसी का मुर्गा नहीं खाना, हमें किसी की अय्याशी नहीं करनी, हमें किसी को लुटवाना नहीं, हमें अच्छे आदमी की जरूरत है। अच्छा आदमी मैदान में आवेगा तो अच्छे काम होंगे, जब गलत आदमी आवेंगे तो गलत काम होंगे। पब्लिक खुद दोषी है, पब्लिक दोषी है, उन्हीं का तो शोषण हो रहा, उन्हीं के तो भाई ये क्या काम हुआ? अब राजवित्त का पैसा इतना आ रहा, आपके वित्त आयोग का पैसा आप देखिए दुनिया भर का है, आपका अगर काउ सेंचुरी का पैसा भी चला गया और ग्राम पंचायतों में प्रमुख का पैसा भी वापस चला गया। पूरी मिली भगत है ब्लॉक से सीडीओ से प्रधान तक, प्रधान कितने % रहता है? भाई साहब ये प्रतिशत का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। रैंडमली तो ये भी है कि प्रधान 100 के 100 में भी रह ले। किस तरह? मेरे यहाँ अब हम बोल रहे क्या, गूंगी बहरी अंधी सरकार में कहाँ किसके सामने बोल रहे? मैं आपको दिखाऊं, मेरे यहीं से गांव में मेडी पे, यहीं गोगा मेडी के पास एक पिलर नीचे से फाउंडेशन बन रहा, और फाउंडेशन वो है जो गांव में
एक बोर्ड हुआ करता है कि आपका इस फला ग्राम पंचायत में स्वागत है, जो अच्छे से मोटे मोटे पिल्लों पे एक वो लगा हुआ वो झंडा टाइप सा, उस पर आज तक नहीं लगा। तो पैसा कहाँ गया, किसने खाया? ऐसी सड़कें हैं जहां गांव खेतों की सड़कें हैं, मिट्टी दिखा दी और मिट्टी आज तक नहीं पड़ी। ये कच्चा काम जो है, कच्चा काम जो है, अब कच्चे काम का ये पता लग ही नहीं सकता कि ये इसमें ये कितना गहरा था, कितना नहीं था। छोटा सा सवाल और है, अगर 80-90 की बात करें, उस समय प्रधानों के हाथ में बहुत कुछ होते थे, बंजर जमीनें भी थी, ग्राम पंचायतें की थी, लेकिन आज 99% यानी 99% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें खेलने के मैदान नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वही प्रधान है जो उसको पढ़ने बिठा गया उस जमीन को। भाई नहीं, वो 80-90 के दशक के प्रधान है या आज के प्रधान? 80-90 के दशक के प्रधान नहीं, आज के भी प्रधान है। प्रधान को ये अधिकार कल भी था, आज भी है। अपने गांव में अगर उनके पास जमीन पड़ी तो उस जमीन को अलॉट कर सकते हैं उन लोगों के पास जो भूमिहीन लोग बागे जिनके पास जमीन नहीं। उसमें ऐसा भी हुआ है 80-90 के दशक में जो पट्टे थे वो अपने तरीके के लोगों को अलॉट कर हाँ, दिए, उस समय और जो ग्राउंड होना चाहिए था उसको भी खत्म कर दिया गया। तो क्या आप नहीं मानते इसका जिम्मेदार प्रधान है? सब हाँ, उसमें 80 और 90 के दशक के बिल्कुल प्रधान। आप बोल रहे हैं कि वो दौर हुआ करता था जब प्रधान ईमानदार होते थे, लेकिन वो दौर हुआ करता था जब प्रधानों ने गाँव को खत्म कर दिया। भाई प्रधान का क्या है कि मैं भी उसी समय का प्रधान हूँ, उसी दौर का। मेरे गाँव में आज भी जमीन है, खेल के मैदान, आज भी खेल का मैदान भी है, आज भी 14-15 बीघे जमीन और भी मतों के लिए पड़ी। आज भी आप जो योजना लाने चाहते हो लाओ, तालाब भी सुरक्षित है, सब चीज सुरक्षित है। मानसिकता सुरक्षित होनी चाहिए। जब उन लोगों की मानसिकता गलत रही, मैं एक बात कहनी चाह रहा था, अगर प्रधान अपने पैर पे है तो सब कुछ है, और अपने पैर पे नहीं है तो उन लोगों के पैर पे है जिन्होंने उसे प्रधान बनाया, तो फिर उनकी बहू बन के रहना पड़ेगा, जो वो कहेंगे वो उसे करना पड़ेगा। अगर अगला चुनाव लड़ना, नहीं तो अपने घरों बैठिए। ईमानदारी की एक वजह यह भी कि एक योजना के लिए डिपेंड रहिए, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ईमानदार आदमी अगर एक ही योजना पर रहेगा तो अगला आके उसे सारे को चौपट कर देगा जो छोड़ के गया। आप प्रधान को अगर अच्छा प्रधान है तो उसे आगे भी मौका दीजिए जब तक कोई योजना ना आवे। वो योजना लाने की हिम्मत होनी चाहिए। बहुत सारी योजनाएं सरकार की, दुनिया भर की योजनाएं हैं। योजना जो आवेगी वो जमीन पर क्रियान्वित होगी। अगर जमीन नहीं होगी तो योजना ऐसी हवा में फिरती रहेगी। तो अगर आप एक ही योजना के लिए प्रधान को लेकर आ रहे और आगे के लिए उसे लग रहा कि तुझे बनना नहीं, और वो बन भी नहीं रहा, चलो उसके मन में ये है कि मैं बनता भी नहीं, उसके बाद में फिर आप अच्छे प्रधान को चुनाव करना, या तो वो करो, वो है कठिन काम। अगर आपको वो ना मिला तो जो वो सुरक्षित करके गया उसे सारे को खो देगा। उग्र सिंह चौहान जिन्होंने अपनी राय रखी है ग्राम पंचायत और ब्लॉक पे, हालांकि